नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं फिर इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से जुड़ रहा हूं और आज जो विषय मैं आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित हूं वह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण काव्य का अंग, काव्यांग अलंकार। अलंकार के साथ मैं उपस्थित हूं और इसमें मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा कि काव्य में अलंकारों का क्या महत्व है, साथ ही कौन कौन से अलंकार हैं जो हमें पढ़ना आवश्यक है, तथा काव्य में क्या विशेषता उत्पन्न हो जाती है जब अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मानव सौंदर्य परख इसकी इस प्रवृत्ति ने ही अलंकारों को जन्म दिया। जैसे शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए हम भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषणों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार उसने भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों की भी योजना की है। वास्तव में यह एक महत्वपूर्ण काव्यांग है और इसके जो प्रमुख अलंकार शास्त्री हैं, दंडी और भामा, अलंकार को काव्य की आत्मा मानते हैं। काव्य में अलंकारों का वही स्थान है जो शरीर के लिए लौकिक आभूषणों का, जिस प्रकार आभूषण साक्षात संबंध से शरीर की शोभा बढ़ाते हैं और साथ ही साथ आत्मा को भी प्रफुल्लित करते हैं, वैसे ही काव्य के अलंकार भी साक्षात संबंध से काव्य के शरीर मतलब शब्द और अर्थ मतलब उसकी आत्मा को अलंकृत करते हैं। शब्द और अर्थ में वही संबंध है जो संबंध शरीर और आत्मा में है। एक सामान्य सा उदाहरण देकर के आपको मैं बता सकता हूँ। जैसे मोबाइल फोन है और वह शरीर है, वह शब्द है, और उसमें लगने वाला जो सिम कार्ड है वह उसकी आत्मा है। जैसे सिम कार्ड के बिना मोबाइल निरर्थक है और मोबाइल के बिना सिम कार्ड निरर्थक है। ठीक उसी प्रकार से शब्द और अर्थ दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और अलंकारों के द्वारा हम शब्द और अर्थ दोनों को अलंकृत करते हैं। यह परंपरा तथा संबंध से काव्य की आत्मा को पुष्ट करते हैं। दंडी ने कहा है इसके बारे में कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात शब्द और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। अलंकार शब्द की रचना अलम और क्री धातु के योग से हुई है और अलंकार का अर्थ है सजावट। अलंकार की व्युत्पत्ति इस प्रकार की जा सकती है, अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात जो विभूषित करता हो वह अलंकार है, अथवा अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः, अर्थात जिसके द्वारा किसी की शोभा होती है वह अलंकार होता है। मतलब काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार से नारी सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार भाषा के सौंदर्य के उपकरणों को अलंकृत करने के लिए जो जिन धर्मों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया था। शब्द और अर्थ एक दूसरे के पूरक हैं। शब्द यदि शरीर है तो अर्थ उसकी आत्मा है। शब्द के बिना अर्थ और अर्थ के बिना शब्द दोनों कोई अस्तित्व नहीं रखते हैं। तो इसका मतलब है कि काव्य के दो प्रमुख अवयव हैं, शब्द और उसके अर्थ। तो ये चमत्कार शब्द में भी बढ़ाई जाती है और अर्थ में भी बढ़ाई जाती है। इस प्रकार से अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। माने जब शब्द में शब्द के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाए तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। और शब्दालंकार में तीन
प्रमुख अलंकार होते हैं अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। और अगर हम जिक्र करें अर्थालंकार में, तो जब अर्थ के द्वारा काव्य या साहित्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। और प्रमुख अर्थालंकार निम्नलिखित हैं, जैसे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षालंकार, मानवीकरण, अतिशयोक्ति और अन्योक्ति अलंकार। शब्दालंकार में सबसे पहले अगर हम लोग जिक्र करें तो अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के माध्यम से ये बताया जा सकता है कि जब काव्य या साहित्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति, माने व्यंजन वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो और उसके कारण काव्य या साहित्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अनु का मतलब ही होता है बार बार, प्रास का मतलब है आना, माने व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण जहां काव्य या साहित्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम लोग देख सकते हैं कि कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पय बनमाल विराजती। अब आप ध्यान से देखें 2 बातें इसमें कि एक ही वर्ण और स्वर हो या व्यंजन, स्वर से कोई फर्क नहीं पड़ता, स्वर कोई भी हो सकता है, लेकिन एक ही व्यंजन वर्ण 2 या 2 से अधिक बार एक ही आवृत्ति में आए। आवृत्ति मतलब वर्ण का, शब्द का पहला वर्ण। जैसे उदाहरण में आप देख सकते हैं कल कानन कुंडल। कल में जो पहला पद है, पद में जो पहला वर्ण है क है, कानन जो पहला है क है, कुंडल में पहला वर्ण क है। तो इस प्रकार 2 या 2 से अधिक बार अगर आ जाए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। और ऐसा नहीं है सिर्फ पहला वर्ण ही की आवृत्ति हो और तभी अनुप्रास होगा, ऐसा नहीं है। अंतिम वर्ण, उसे अंत्यानुप्रास कहते हैं। अंतिम वर्ण की आवृत्ति भी होती है, मतलब शब्द का पहले वर्ण की आवृत्ति हो या शब्द के अंतिम वर्ण की आवृत्ति हो, वहां पे अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा देख लें, संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो। यहाँ सवर्ण की आवृत्ति हुई है जिसके कारण अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा अलंकार यमक अलंकार। जब काव्य या साहित्य में एक ही शब्द एक या एक से अधिक बार आया हो, जहां एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार आया हो किंतु अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त हो, वहां अलग यमक अलंकार होता है। माने जब काव्य या साहित्य में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आया हो किंतु उसके अर्थ अलग अलग हों, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में आप देख सकते हैं काली घटा का घमंड घटा। इसमें घटा एक ही शब्द है जो 2 बार प्रयुक्त हुआ, लेकिन दोनों बार वो अलग अलग अर्थ दे रहा है। एक जगह यह अर्थ दे रहा है काली घटा माने काला बादल, और दूसरी जगह यह अर्थ दे रहा है कि घटा माने कम हुआ। तो इस प्रकार के जब प्रयोग होते हैं तो वहां पर यमक अलंकार होता है। कनक कनकते सौगुनी माँ दक्ता अधिकार, या खाए बौराए नर या पाए बौराए। यहाँ कनक और कनक एक ही शब्द है जो 2 बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन दोनों बार अर्थ अलग अलग दे रहा है। कनक कनकते सौगुनी मादकता, मतलब एक कनक का अर्थ होता है सोना और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। माने कनक एक ही शब्द है लेकिन 2 अलग अलग अर्थ देते हैं। कनक माने सोना और कनक माने, सोना मतलब धन संपत्ति। तो धन संपत्ति में भी बहुत मादकता होती है जिसको पा करके व्यक्ति पागल हो जाता है या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। दूसरा है कि कनक माने धतूरा, जिसको खाने से व्यक्ति जो है
विक्षिप्त हो जाता है, पागल हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर यमक अलंकार की उत्पत्ति होती है। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, अब मन का डारी दे, अब मन का फेर। मन का फेर मतलब मन का शब्द एक ही शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन एक मन का है मन का माने मन रूपी, और दूसरे मन का अर्थ है माला, है ना। तो इस प्रकार से ऐसे प्रयोगों में यमक अलंकार होता है। अगला हम लोग देखते हैं तीसरा प्रमुख शब्दालंकार श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, मतलब जब एक या एक से अधिक अर्थ एक ही शब्द में चिपके हुए हों तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जब काव्य या साहित्य में एक ही शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हैं तो वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। मतलब दूसरी पंक्ति को अगर ध्यान से देखें तो पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। वहां उस दूसरी पंक्ति का जो पानी है उसमें श्लेष अलंकार है, क्योंकि उसके 3 अर्थ निकलते हैं। पानी गए न उबरे मोती, पानी गए न उबरे मानुष, पानी गए न उबरे चून। इस प्रकार से पानी के 3 अर्थ निकलते हैं। मोती के लिए पानी मतलब उसकी चमक, मतलब पर्ल की शाइनिंग। मानुष के लिए पानी का अर्थ, इसी पानी का अर्थ हो जाता है इज्जत। और चूने के लिए पानी का अर्थ हो जाता है सामान्य पानी। इस प्रकार से जो दूसरी पंक्ति में पानी आया है, मतलब पहली पंक्ति को छोड़ दीजिए कि रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। दूसरी पंक्ति में आया पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। मतलब इस पानी के 3 अर्थ निकलते हैं। एक मोती के लिए उसकी चमक, मनुष्य के लिए उसकी इज्जत, और चूने के लिए सामान्य पानी। इस प्रकार से उस पानी पद में के 3 अर्थ निकलते हैं, इसलिए वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो इस प्रकार से आज हमने आपको ये बताया, ये अलंकार का पहला भाग है। अब दूसरे भाग पे चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, और उसमें हम चर्चा करेंगे अर्थालंकार पे, और इसके बाद अभ्यास के बहुत सारे प्रश्न बना करके आपको देंगे। और आप सुरक्षित रहें और पढ़ाई करें, क्योंकि आपकी परीक्षा आप बहुत ही निकट आ गई है और आप स्कूल आए नहीं हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने है अपने परीक्षा परिणाम को मेंटेन करने की। बहुत बहुत